वहां वैक्सीन भी हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक टूल है। वैक्सीन के प्रभावी इस्तेमाल से कोरोना की वजह से उत्पन्न परेशानियों को कम किया जा सकता है। कई राज्य इस समय हमें जो विंडो मिली है उसका इस्तेमाल अपनी आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने में भी कर रहे हैं। ये भी एक सराहनीय और जरूरी कदम है। ज्यादा से ज्यादा आरटी-पीसीआर टेस्टिंग वायरस को रोकने में काफी प्रभावी हो सकते हैं। साथियों, देश के सभी राज्यों को नए आईसीयू बेड्स बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज भी जारी किया है। मैं चाहूंगा कि इस बजट का उपयोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए हो। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स राज्यों में हैं, उन्हें तेजी से भरा जाए। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों, रूरल एरियाज, उस पर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ ही सभी राज्यों में आईटी सिस्टम्स, कंट्रोल रूम्स और कॉल सेंटर्स का नेटवर्क मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। इससे रिसोर्सेज के डेटा, उसकी जानकारी पारदर्शी तरीके से नागरिकों को मिल पाती है। इलाज के लिए मरीजों और परिजनों को इधर उधर भागना नहीं पड़ता। साथियों, मुझे बताया गया है कि आपके राज्यों में जो 332 पीएसए प्लांट्स एलोकेट किए गए हैं, उनमें से 53 कमीशन हो चुके हैं। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि इन पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स को जल्द से जल्द पूरा करें। किसी एक सीनियर अफसर को स्पेशली यही काम में लगाइए और 15-20 दिन का मिशन मोड में इस काम को आप पूरा करवाइए। साथियों, एक और चिंता बच्चों को लेकर भी है। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी होगी। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों में यूरोप के कई देशों में एकदम तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम पश्चिम में देखें, चाहे यूरोप के देश हों, चाहे अमेरिका, इधर हम पूरब में देखें तो बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और कल्पना बाहर का अनेक प्रकार से कहीं पर 4 गुना, कहीं 8 गुना, कहीं 10 गुना बढ़ोतरी आई है। ये पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी एक चेतावनी भी है, एक बहुत बड़ा अलर्ट है। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती है। इसका जिक्र मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट के सब साथियों से बात कर रहा था, उस दिन भी किया था। मैं आज फिर से जोर देकर के इस बात को दोहराना चाहता हूं। आज जो राज्य हमारे साथ जुड़े हैं, इनमें तो कई बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, बहुत सघन आबादी वाले हैं। हमें इसे भी ध्यान में रखना होगा।
सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और एनजीओज को, सिविल सोसाइटी को साथ लेकर हमें लगातार लोगों को जागरूक करते रहना है। मुझे विश्वास है कि आप सबके व्यापक अनुभव इस दिशा में काफी काम आएंगे। आप सबने इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आप सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया, मैं हर पल अवेलेबल हूं, हमारा संपर्क बना रहता है। आगे भी मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा ताकि हम सब मिलकर के इस संकट से मानव जात को बचाने के इस अभियान में अपने अपने राज्यों को भी हम बचा सकें। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तर कोरोनापासून मुलांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत। आताची मोठी बातमी आपण बघतोय। पंतप्रधान मोदी यांनी 6 राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला। युरोपमध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढलेत। युरोपातील वाढती रुग्णसंख्या आपल्यासाठी इशारा असल्याचं त्यांनी म्हटलं। खास करून ग्रामीण भागात लक्ष केंद्रित करा असं देखील पंतप्रधान मोदी यांनी या सर्व मुख्यमंत्र्यांना सांगितलंय।